डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10th कक्षा NCERT मैथ का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे पास बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। 9th कक्षा में भी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं उनको रिकॉल करते हुए चलेंगे। बहुपद जैसे नाम से ही विदित है, बहुत सारे पद बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाला व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स बहुत सारी, नोमियल मीन्स टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स रहती हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाला व्यंजक क्या है? बहुपद है। अब बहुत सारे मीन्स कितने हो सकते हैं? एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे जहाँ पे देखें, यदि एक पद है हमारे पास, जहाँ पे कितने पद हैं? 1 2 3, ये 3 पदों से मिलकर बना है। ये कितने पदों से? 2 पदों से मिलकर बना है। और प्रत्येक पद किस प्रकार से जुड़ा होता है? मेंस या प्लस के साइन द्वारा जुड़ा रहता है आपस में। जहाँ पे मेंस, ये 2 पद मेंस से जुड़े हैं और आगे क्या प्लस से जुड़ा हुआ है। मेंस या प्लस के साइन द्वारा पद क्या है? आपस में जुड़े रहते हैं। तो प्रत्येक पद लिखा किस प्रकार से जाता है, यह भी हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। लिखा कैसे होता है? अचर राशि होती है कोई ना कोई, जैसे ये 3 हो गया, इनटू चर और चर की घात। चर क्या है? जहाँ पे x है और x की पावर कितनी है? घात कितनी है? 3 है। इट मीन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर दी हुई होती है। कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल x है और उसकी पावर कितनी है? 3 है। ये एक पद हो गया। इसी प्रकार से यदि इसको देखें हम, तो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट या अचर राशि क्या है? 1 है इसमें, और वेरिएबल या अचर राशि क्या है? x है, और पावर कितनी है? 2 है। इसी प्रकार इसी के दूसरे पद में क्या है? अचर राशि 2 है, चर क्या है? x है, और पावर कितनी है उसकी? 1 है, और आगे क्या है? +1। इसी प्रकार तीसरा है, जैसे हमारे पास जो व्यंजक है, जो बहुपद है, उसमें क्या है? y की पावर कितनी है? 2 है। इट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 2 है, और कांस्टेंट क्या है जहाँ पे? फिर 1। इट मीन्स कोई भी जो पद है वो किस प्रकार से लिखा होता है? बहुपद का कोई प्रत्येक पद किस प्रकार से लिखा होता है? अचर गुणा में चर की घात। तो अचर क्या रह सकता है? अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बहुपद में अचर है जो कांस्टेंट है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी रियल नंबर हो सकता है। इसी प्रकार से जो वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे x था, जहाँ पे y था, जहाँ पे x y था, जहाँ पे हमने t लिख दिया, x y t m n किसी भी वेरिएबल में है जो, वह क्या है? पॉलिनोमियल हो सकता है। इसी प्रकार घात, जो ये घात रह गई, ये घात, जहाँ पे घात 3 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है। घात सदैव क्या रहती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होगी? पावर होगी किसी भी बहुपद में। यदि पावर होल नंबर्स नहीं है, जैसे जहाँ पे पावर कितनी होगी? 1/2, तो वह बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे जहाँ पे पावर 2 है, होल नंबर है, परंतु जहाँ पे पावर क्या होगी? मेन से 1/2 यदि ऊपर ले आएंगे तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। पावर न तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही क्या है? वर्गमूल मीन्स 1/2 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में पावर क्या रहती है? हमेशा होल नंबर्स रहती है। पावर है जो घात है वह क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, जैसे जहाँ पे क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसके अतिरिक्त हमने 9th कक्षा में क्या पढ़ रखा है? पदों के आधार पर हम बहुपद को किस प्रकार से बांट सकते हैं? एक पदी, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद। इस प्रकार से हम क्या पदों के आधार पर बांट सकते हैं। अब एक पदी कौन सा होता है? एक पदी बहुपद ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे जहाँ पे एक ही पद है और जहाँ पे क्या है? एक ही पद है। इट मीन्स 3x की पावर 3 एक पदी का उदाहरण है, 3t एक पदी का उदाहरण है। इसी प्रकार द्विपद क्या है? जिसमें 2 पद हों, जैसे जहाँ पे 2 पद आगे हमारे पास, जहाँ पे भी क्या आगे? 2 पद। इट मीन्स जिसमें 2 पद हों वह किस प्रकार का बहुपद होता है? द्विपद। x की 3 मीन्स 1 प्लस x। इसी प्रकार से त्रिपद, जिसमें 3 पद हों, जैसे ये रहा, x की स्क्वायर मीन्स x प्लस 7, कोमा y की 3
माइनस वाई प्लस 1। इसी प्रकार चतुर्पद जिसमें 4 पद हों, तो पदों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, बहुपद एक पदी भी हो सकता है जिसमें एक ही पद हो, द्विपद हो सकता है जिसमें 2 पद हों, 1 और 2 है, 1 और 2 है, त्रिपद क्या होता है जिसमें 3 पद हों। बच्चों अब हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद की घात इट मीन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बड़ी से बड़ी जो घात है हमारे पास चर राशि की किसी बहुपद में, वही क्या है, घात है। बहुपद में चर की बड़ी से बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अब हमारे पास ये वेरिएबल है, इसमें हमारे पास चर राशि क्या है, x है, इसकी घात कितनी है, 1। तो इस बहुपद की घात कितनी रहेगी, 1। इसी प्रकार से x² प्लस 2x प्लस 1 ये हमारे पास बहुपद है। तो इसमें वेरिएबल या चर राशि क्या है, हमारे पास x है, और x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2। तो इस ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का। इसी प्रकार एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास x की 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो चर राशि x है इसमें, और x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो ये बहुपद कितनी घात का हो गया, 3। कितने डिग्री होगी इसकी, इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, डिग्री कितनी है, 3। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 5y प्लस 10। तो इसमें क्या है, y की जो घात है हमारे पास कितनी है, 1 है। वेरिएबल की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 1 है। इसी प्रकार 4x² प्लस 4x प्लस 1 एक अन्य बहुपद है जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, x चर राशि है, और x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये कितनी घात का हो गया, 2 घात का। तो बहुपद को घात के आधार पर हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, घातों के आधार पर बहुपद को हम बांट सकते हैं रैखिक बहुपद, जिसे हम एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसमें क्या आता है, वेरिएबल या चर राशि की बड़ी से बड़ी घात कितनी होती है, 1। जैसे x प्लस 4 एक ही घात है, 3y माइनस 9, y जो चर राशि है उसकी कितनी घात है, 1 है। तो इस प्रकार के जो बहुपद है उन्हें क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसे जर्नलाइज हम कैसे कर सकते हैं, जर्नल रूप से कैसे लिख लिया गया इस बहुपद को, ax प्लस b रूप का होता है। किस प्रकार का, ax प्लस b का। x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, प्लस b भी क्या है सामने, कांस्टेंट है। बट a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, वेरिएबल जो हमें क्या दे रहा है, डिग्री दे रहा है, इट मीन्स वह चर जिसके आधार पर हम क्या है, बहुपद की क्या देख रहे हैं, घात देख रहे हैं, उसके साथ जो चर राशि गुणा में पड़ी है वह क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, द्विघात 2 घात जिसमें बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2। x² प्लस 2x प्लस 1 ये द्विघात का उदाहरण है। x चर राशि है इसमें, और उसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार 4x² प्लस 4x प्लस 1 भी क्या है, द्विघात का उदाहरण है। इसमें बड़ी से बड़ी घात कितनी है, वेरिएबल की, वेरिएबल x है और उसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2 है। ये भी द्विघात का उदाहरण है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात 2 घात वाला बहुपद। तो इसे जर्नलाइज कैसे लिख सकते हैं हम, जर्नल रूप से इसे लिखा जा सकता है ax² प्लस bx प्लस c। a b c आर सम कांस्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0। जो हमें बड़ी से बड़ी घात मिल रही है उसके साथ जो गुणा में अचर राशि पड़ी है वह क्या होनी चाहिए, जो हमें बड़ी से बड़ी घात मिल रही है उसके साथ जो गुणा में पड़ी है अचर राशि या अचर वैल्यू, अचर मान, वह क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे जर्नल रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार त्रिघाती, बड़ी से बड़ी घात वेरिएबल की क्या होगी, 3 होगी। जैसे x की 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इसे हम जर्नल रूप से इसे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें जो हमें वेरिएबल जो है वो बड़ी से बड़ी घात क्या दे रहा है, 3, और जहाँ से बड़ी से बड़ी घात मिल रही है उसके साथ जो हमारे पास कॉफिशेंट है वो क्या है, a, वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहाँ से भी हमें बहुपद में डिग्री मिल रही है
उसके साथ जो गुणा में कांस्टेंट है वह सदैव क्या है, नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बहुपदों के शून्यांक, किसी बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं यह पढ़ने वाले हैं हम। 9th कक्षा में हमने पढ़ा कि किसी बहुपद का हम शून्यांक कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ था जिसका हमने शून्यांक निकालना था, तो कैसे निकालते थे। शून्यांक मीन्स इसका मान जो पी एक्स है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। पी एक्स अब 0 कैसे होगा, x के किस वैल्यू के लिए, x का मान जो पी एक्स को शून्य कर दे, x की किस वैल्यू के लिए पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही क्या होगा, इसका शून्यांक होगा। इट मीन पी एक्स कितना करना है, हमने 0 बनाना है। पी एक्स को कितना बनाना है, 0। यदि पी एक्स को 0 बनाना है तो x + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। x + 4 को इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, -4। इट मीन जो हमारे पास ये रैखिक समीकरण था इसका शून्यांक हमारे पास कितना है, -4x की वह वैल्यू है जो इसको क्या कर देती है, 0 बना देती है। इस रैखिक बहुपद का कितना शून्यांक है, एक ही शून्यांक है और वह कौन सा है, -4। इसी प्रकार पी एक्स इक्वल टू 2x + 6 है, इसका शून्यांक क्या होगा। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शून्यांक जो इसको क्या बना दे, 0 बना दे। इसको 0 कब बन सकता है, जब पी एक्स क्या हो जाए, 0। पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो इट मीन 2x + 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 वह वैल्यू है जो जहाँ पे रखने पर ये किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। इट मीन्स p -3 इक्वल टू 2 × -3 + 6 ये कितना हो जाता है, 0। इस रैखिक समीकरण का एक शून्यांक है x इक्वल टू -3। अब इस पे आ जाते हैं, इसका यदि हम शून्यांक निकालने जाएं तो px कब 0 होगा, px कब 0 होगा, कब शून्य होगा, जब x² - 2x -8 क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, x² - 4x + 2x इसको हम तोड़ के लिखते हैं, -8 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर आ जाते हैं, x - 4x + 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x - 4 इक्वल टू 0 हो सकता है या x + 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। इट मीन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। x की ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको 0 बना देती हैं। एक तो वैल्यू जो है x4, दूसरी कौन सी है, -2। अब इन दोनों को भर के हम सॉल्व करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8। इसी प्रकार से ये आ गया हमारे पास 16 -8 इक्वल टू 0। ये देखो 0 हो गया। इसी प्रकार से जे -2 का स्क्वायर -2 × -2 -8 ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 -2 × -2 4 -8 जी भी कितना हो गया, 0। इट मीन इस बहुपद के दो शून्यांक हैं, एक 4 एक -2। ये कितनी घात वाला था, द्विघात। किस प्रकार का, क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद था हमारे पास। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। यदि कोई एक घात वाला बहुपद है तो उसका एक ही शून्यांक होगा, यदि कोई द्विघात वाला बहुपद है तो उसके दो शून्यांक होंगे, यदि कोई 3 घात वाला बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 3। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसमें शून्यांक होंगे। बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण। तो बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण हम कैसे देखते हैं। कोई हमारे पास रैखिक बहुपद जैसे दिया हुआ है x + 4, इसका ज्यामितीय निरूपण हम इसे लेख पे कैसे दिखाएंगे, जी हमने पिछली कक्षा में भी किया है। इसके हम कम से कम 3 या 4 वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y की। px माना, px को हम y भी लिख लेते हैं, y इक्वल टू x + 4। यदि x इक्वल टू 0 है, इसमें x इक्वल टू 0 है तो y कितना होगा, 4 होगा। यदि x इक्वल टू कितना रख दें, 0 रख दें इस समीकरण में। इसी प्रकार यदि x इक्वल टू 1 रख दें तो y कितना हो जाएगा, 1 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से यदि x इक्वल टू -1 रख दें तो y कितना हो जाएगा, -1 + 4 ये कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से यदि x इक्वल टू -4 रख दें तो y कितना आ जाएगा,
माइनस 4 प्लस 4, y कितना हो जाएगा 0, y 0 इक्वल टू p, इट मीन्स px इक्वल टू 0, y 0 मीन्स px इक्वल टू 0, और px इक्वल टू जब 0 हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुपद का क्या मिलता है, शून्यांक। इट मीन्स इस बहुपद का शून्यांक कितना है, शून्यांक कितना है हमारे पास -4, और यह कब प्राप्त होता है, जब y कितना हो जाता है 0। अब y जहाँ पे कितना है, y जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 4, जहाँ पे 5, यदि हम आलेख में देखें तो y 0 कब हो जाता है, जब हम कहाँ पे आ जाते हैं, x अक्ष के ऊपर। जब हम x अक्ष के ऊपर आ जाते हैं तो y क्या हो जाता है 0। इट मीन px क्या हो जाता है 0। ये px का आलेख खींचा है हमने, ये px के आलेख की वैल्यू 0 कब आ जाती है, जब इसने कहाँ पे क्या कट किया, इसको x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, -4 पे। इट मीन्स किसी बहुपद का आलेख x एक्सिस को जितने बिंदुओं पर कट करता है, जितने बिंदुओं पर कट करता है, उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। किसी भी बहुपद का आलेख x एक्सिस को जितने भी बिंदुओं पर कट करता है, उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो इस बहुपद का शून्यांक कितना है, 1 है। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास पहले ही क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने यह ज्ञात करना है कि px के कितने शून्याङ्क हैं। हमने इंट्रोडक्शन में यही पढ़ लिया है कि px का आलेख x एक्सिस को जितनी भी जगह पे कट करता है, px का आलेख x एक्सिस को जितनी भी जगह पर कट करता है, ये 3 क्वेश्चन ले रहे हैं हम पहले, 1, 2 और 3 क्वेश्चन। px का आलेख x एक्सिस को जितनी भी जगह पे कट करता है, उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्याङ्क। अब जे px है, जे x एक्सिस को देखो कहीं पे कट करता है, कहीं पे भी कट नहीं करता। इट मीन इसके शून्याङ्क कितने हैं, शून्याङ्क कोई शून्याङ्क नहीं है, या 0 शून्याङ्क है। कितने शून्याङ्क हैं इसके, 0। इसी प्रकार जहाँ पे px का आलेख x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, x एक्सिस को देखेंगे, ओनली x एक्सिस, x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, 1। तो इसके शून्याङ्क कितने हैं, इसके शून्याङ्क कितने हैं, 1। इसी प्रकार जहाँ पे px का आलेख x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, हमने यही मात्र देखना है, x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, जे आलेख px का जे आलेख है हमारे पास, एक जगह पे जहाँ पे कट कर गया, 2 और 3। तो इसके शून्याङ्क कितने हैं, इसके शून्याङ्क कितने हैं, 3 है। पहली एक्सरसाइज में हमने यही पता करना है, px का आलेख x एक्सिस को जितनी भी जगह पे कट करेगा, उस बहुपद के उतने ही शून्याङ्क होंगे। तो बाकी इसके 3 क्वेश्चन और हैं, वहाँ पे आपने यही देखना है कि जो भी हमें इसका ग्राफ में आलेख दिया हुआ होगा, वह x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, जितनी भी जगह पे कट करेगा उतनी आपने शून्याङ्कों की संख्या लिख देनी है।